लेटेस्ट उसका जो एक अपग्रेड आ रहा है वो उसको एक हाइपरसोनिक कैटेगरी में लेके जाएगा। हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसके पास आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। और आपने देखा कि आपके पास आकाश भी है मिसाइल। और अभी रिसेंटली हमने MR-SAM, जो एक ऐसी मिसाइल है जो इसको बाराक 8 जो आपकी इसराइल की मिसाइल है, ये उसका एक वर्जन है जो अभी भारत में मैन्युफैक्चर हुआ है जॉइंट वेंचर के साथ। तो आज जो हम जब 84 सीरीज की मिसाइल जो बात करते हैं तो ये पूरा सिस्टम है मिसाइल्स का जो आज भारत के पास है। राइट फ्रॉम आप इसको शुरू अगर आप हम इस करें तो S-400 मिसाइल से जी। लगता है तकनीकी परेशानी के कारण आवाज़ नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे 84 एंटी आर्मर मिसाइल की। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को ये कब्रगाह बना चुका था। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना को अब एक और हथियार मिल गया है। असल में पहलगांव आतंकी हमले की आशंका के बीच भारत और पाकिस्तान युद्ध में कभी भी जा सकते हैं और इन सब के बीच स्वीडिश कंपनी SAAB यानी कि साब ने भारतीय सशस्त्र बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की डिलीवरी की घोषणा कर दी है। साब इंडिया ने कहा है कि उसने कामयाबी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मर सिस्टम सौंप दिया है। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चौधरी साहब, लगातार भारत की तैयारियां की खबर आपके पास पहुंच रही होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान में उतना डर है, उतनी दहशत है जिसका जिक्र रात में 2 बजे पाकिस्तानी मंत्री कर रहे थे? देखिए, अभी जिस इलाके के मैं मौजूद हूँ ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। आपका अगर राजस्थान है तो हमारा इधर रहीमिया था। और अगर थोड़ी लाइट होती बाहर तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पर शादी हो रही है, लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं। कोई पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई डर कोई खौफ नहीं है। देखिए, हमारे जो इस वक्त जितने इख्तलाफात हों पाकिस्तान की आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन इस वक्त पूरी की पूरी जो हमारी कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी है और उसको पूरा ट्रस्ट है कि हम रात को सुकून से और चैन से सोते हैं और हमारी जो फौज है वो जागती है और भरपूर जवाब देने का उसके अंदर सलाहियत है कि अगर भारत की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो जो रात कार्रवाई की कोशिश की गई थी सियालकोट सेक्टर पर, उसका भी आपने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया गया। राफेल जो आपके कश्मीर के अंदर जिन्होंने परवाजें की उनको भी अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया और उनको वापस मुड़ने पर मजबूर किया गया। तो कोई डर कोई खौफ नहीं। हम तो चौधरी साहब, अभी तो इंतजार में राफेल आए बैठे हैं नहीं। कि चौधरी साहब, हम तो इंतजार में बैठे हैं भाईजान कि आप हमारी तरफ कोई चीज फेंके और चौधरी हम साहब, उसका आप कह रहे जवाब हैं कि दें। भारत के राफेल को पाकिस्तान ने की सेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अभी तो राफेल गए ही नहीं, भेजे ही नहीं, वापस कहां से आ गए? आपके पास जो कश्मीर है उसके अंदर उन्होंने ट्रायल परवाजें की, उसको मॉनिटर किया गया पाकिस्तान की तरफ से और उनको वापस जो है उनको पता था कि ये भाई सोए नहीं, ये जाग रहे हैं। तो हम तो इंतजार में बैठे हैं, हम तो इंतजार में बैठे हैं कि कब आप जंग शुरू करें और हम उसका जवाब दें। तो ऐसा कोई डर ऐसा खौफ नहीं है हमारे लिए। जो ये जंग है ये एक जहाद की तरह है और पूरा पाकिस्तान इस तो वक्त फिर आपने ऐसी क्या देखा होगा जरूरत, कि इसके चौधरी साहब, ऊपर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि रात को 2 बजे पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि भारत 36 घंटे से लेकर कभी भी युद्ध कर सकता, पाकिस्तान पर हमला कर सकता? सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। देखिए, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत सारी मीटिंग की, बहुत हाँ। सारे मामला किए। तो रात में ये 2 कोई बजे ऐसी थोड़ी बात मीटिंग की, नहीं। रात में 2 बजे नहीं की। वो जो अब जो तो समय रहता है उस समय मीटिंग हुई। अगर अगर आप रात को 2 बजे हमले का प्लान बनाएंगे तो रात को 2 बजे हम सोएंगे नहीं, हम भी जाग रहे होंगे। तो हमारे जाहिर बात है कि उन्होंने उस हिसाब से प्लान करना, उन्होंने मतलब उस आपकी हिसाब से रातों की नींद इन्फॉर्म करना। पाकिस्तान की रातों की नींद खराब हो गई इस वक्त सेना की, ये कह नहीं सकते नहीं, हैं? हम तो सोते हैं। जिनकी नींदें जो नहीं सोते वो आपके मुकाबले में बड़े डट के खड़े हुए हैं। और उस चीज को देखें, परेशानी तो आप लोगों को कि हम हमारे सारे के सारे आपने चैनल बंद कर दिए।
हमारे सारा के सारा मीडिया आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपको तो जो है वो सच्ची खबरें आप अपनी आवाम तक पहुंचने नहीं दे पा रहे। तो आप अपना एक जो नैरेटिव, अपना एक बयानिया, जो झूठा बयानिया है, वो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से आपने जो पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल और अच्छा ये बता दीजिए, यूट्यूब चैनल अच्छा है, ये बता सबको आपने दीजिए बैन चौधरी किया साहब, हुआ है। ये बता दीजिए कि जो आपके सेना के मुखिया हैं, सेना के चीफ हैं मुनीर साहब, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया में दबा के मीम्स चल रहे हैं कि क्या विदेश भाग गए क्या? देखिए, हम भागने वालों में से नहीं है। दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ही कमान, सोशल मीडिया पे पूछ रही है। नहीं, पाकिस्तान की आवाम जो है अपनी फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान को ऐसी जरूरत नहीं है कि इस तरह की बात करे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तमाम